नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब विनर्स पर। मैं विनोद श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल जानकारी लेके आया हूँ। UPSSSC जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा सर कि यदि अभी तक आप जो मेरे चैनल को और YouTube में और भी जो चैनल्स हैं उनसे यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे चैनल पर जो आपको जानकारी मिलेगी वो पूर्णतः सत्य मिलेगी। उसमें किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी नहीं मिलेगी, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं मिलेगी। जो सरकार या कंपनी द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है सिर्फ मैं उसी को ही पूरे आपको डिटेल जानकारी देता हूं। तो दोस्तों आप मेरे द्वारा बोले गए मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। तो दोस्तों और मेरा भी यही सोचना है कि मैं आपके इस विश्वास को पूर्णतः बनाए रखूं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही जानकारी देता हूं जो आपको बिल्कुल सटीक हो और सही हो। तो दोस्तों आज हम शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल YouTube चैनल जॉब विनर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जॉब विनर्स को अभी सब्सक्राइब करें और मेरे छोटे से एक प्यारे से जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ उसके लिए प्यारा से लाइक कीजिएगा और साथ में अपने बेल आइकन के बटन को बेल आइकन के बटन को भी दबाइए जिससे कि मेरे द्वारा जो भी नया वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों यदि आप मेरे से जो संपर्क में और लगा रहना चाहते हैं और डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9644478347। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। UPSSSC ने जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये जो पोस्ट हैं टोटल 2702 पोस्ट हैं। इसकी एक छोटी सी पहले समरी बता देता हूं, फिर मैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। तो आप ध्यान दीजिए इसके जो है ना एप्लीकेशन जो शुरू होगी वो 23 दिसंबर 2024 से शुरू होगी। 23 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और इसमें जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी वो 22 जनवरी 2025 होगी और करेक्शन की जो लास्ट डेट रहेगी और 29 जनवरी 2025 रहेगी। और जो भी है ना इसमें कितनी फीस लगेगी और कितनी मिनिमम एज है मैक्सिमम एज है उसकी पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो ये जो पोस्ट है 2702 ये पोस्ट का नाम जूनियर असिस्टेंट का पद रहेंगे और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो UPSSC PET 2023 का जो स्कोर कार्ड है वो आपके लिए सबसे पहले जरूरी होगा और इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम आपको पास होना चाहिए और आपकी हिंदी टाइपिंग जो 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, है ना। और NIELITCCC एग्जाम आपको पास होना चाहिए। ये आपको मैंने एक समरी बताई, इसका पूरे डिटेल नोटिफिकेशन पूरी डिटेल जानकारी मैं अभी आपको देता हूं। अभी बताता हूं कि जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज किस में डिवाइड है वो पूरी डिटेल जानकारी देता हूं। जनरल यानी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1099 पद हैं। EWS के लिए 238 पद हैं। OBC के लिए 718 पद हैं। SC के लिए 583 पद हैं। ST के लिए 64 पद हैं। इस तरह से टोटल 2702 पद हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। अब इसमें ये मैंने आपको एक समरी बताई है। अब मैं आपको इसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी पूरे डिटेल जानकारी दूंगा। नोटिफिकेशन कैसे फॉर्म भरना है, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी अब आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ कनेक्स सहायक मुख्य परीक्षा के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं।
जो विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ है वो 26/11/2024 को है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है 23 दिसंबर 2024 से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2025 और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 29 जनवरी 2025। कि ये जो आवेदन किए जाएंगे टोटल ऑनलाइन आवेदन ही होंगे, किसी भी तरह का आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, कोई हार्ड कॉपी आपको वहाँ नहीं भेजनी है। तो इस पहला चीज़ तो ये ध्यान रखिए। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो टोटल जो पद हैं वो पद किस किस डिपार्टमेंट में खाली हैं और कौन सा उसमें वेतनमान लागू होगा, कौन सा पद है, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी देता हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो है वो सबसे पहले है राज्य कर आयुक्त कार्यालय में पोस्ट है। जो पोस्ट का नाम है कनिष्क सहायक, जो लेवल 3 की पोस्ट है, जिसका जो वेतनमान का है न्यूनतम वेतनमान 21,700 और अधिकतम 69,100 ग्रेड पे है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है 454 पोस्ट है। 454 पोस्ट अनारक्षित पोस्ट है, मतलब अनरिजर्व पोस्ट है। सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 228 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 14, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 304, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 111। इस तरह से कुल 1111 पद है जो टोटल पद परमानेंट पोस्ट है। ठीक। अब दूसरा जो डिपार्टमेंट है खाद्य एवं रसद विभाग आपूर्ति शाखा में, ये भी कनिष्क सहायक जनपद स्तर के हैं। इसमें ये भी लेवल 3 के पद हैं और इसमें अनारक्षित 108, अनुसूचित जाति 72, अनुसूचित जनजाति 4, पिछड़ा वर्ग 58, ईडब्ल्यूएस 26, इस तरह से 268 पद खाद्य एवं रसद विभाग में है। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर में कनिष्क सहायक की जो मुख्यालय स्तर पर जो पोस्टिंग होनी है उसमें अनारक्षित 46 है, तो SC 24, ST 2, ईडब्ल्यू 28, पिछड़ा वर्ग 11, ईडब्ल्यूएस, टोटल 111 पद है। और इसी तरह से अगले डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग निदेशालय में कनिष्क सहायक पद है, ये भी लेवल 3 के पोस्ट है। इसमें सामान्य के लिए 28, अनुसूचित जाति 10, अनुसूचित जनजाति 2, ओबीसी 23, ईडब्ल्यूएस 7, इस तरह से टोटल 70 पद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में भी पद का नाम कनिष्क सहायक मुख्यालय स्तर पर है, लेवल 3, सामान्य के लिए 27 पद, अनुसूचित जाति 14, अनुसूचित जनजाति 1 और ये 18 ओबीसी और 7 ये ईडब्ल्यूएस, टोटल 66 पद है। इसी तरह होमगार्ड्स मुख्यालय में तो 37 पद हैं, सामान्य के लिए 7 पद हैं, SC के लिए 1 पद है, ST के लिए, OBC के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के 6, इस तरह से टोटल 65 पद है। तो दोस्तों इस तरह से मैं पूरा आपको जो डिटेल जानकारी दे रहा हूँ कि किस पद पे किस डिपार्टमेंट में कितने पद हैं, कौन कौन से वर्ग के लिए कौन कौन पद फिक्स हैं। इसी तरह खाद्य एवं रसद विभाग में कनिष्क सहायक लेवल 3, सामान्य के लिए 34 और SC के लिए 16, ST के लिए 7, पिछड़ा OBC के लिए कुछ नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, इस तरह से टोटल 63 है। कार्यालय आयुक्त निबंधक सहकारिता में 25 पोस्ट सामान्य के लिए, 12 SC, 1 ST, 18 OBC, 6 ईडब्ल्यूएस, टोटल 62 पद हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में तो इसमें 25 पद हैं अनारक्षित, 12 पद है अनुसूचित जाति, 1 पद अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 17, ईडब्ल्यूएस 6, इस तरह से टोटल 61 पद है। टोटल अर्थ एवं संघ प्रभाग द्वारा 25 सामान्य, 12 SC, 1 ST, OBC 16, ईडब्ल्यूएस 6, टोटल 60 पद है। छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय में 24 सामान्य के लिए है, 13 SC, 1 ST, 15 OBC, 5 ईडब्ल्यूएस, टोटल 58 पद है। इस तरह से टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो पद है पूरे सिलसिलेवार
पूरी डिटेल आपको इसकी जो पीडीएफ है, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल जॉबिनर्स पर जाकर पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉबिनर्स को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। और आपको जो भी और भी कोई बुक्स चाहिए या कोई मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो उसकी भी आपको पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं हर तरह से कोशिश करता हूं कि आपको किसी भी तरह आप जैसा चाहें, जो भी आप मेरे से सहायता चाहें, उस तरह की सहायता मैं आपको दे सकूं, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अब आगे करते हैं। इस तरह से टोटल जो है, ऐसे डिपार्टमेंट पढ़ते पढ़ते तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए आप पीडीएफ देख सकेंगे। तो टोटल मिला के जहाँ तक मैं आपको बताऊं, कितने विभाग हैं जिनकी पोस्ट जहाँ पर भर्ती होनी है, पूरे विभाग का पूरा सिलसिलेवार पूरे जो नाम दिए हैं वो पूरा टोटल वो मैं बताऊं आपको। टोटल 70 विभाग हैं। टोटल 70 विभाग में आप 2702 पद हैं। 2702 पद हैं। इसमें सामान्य के लिए 1099 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 238, एसटी के लिए 583, एससी के लिए 583, एसटी के लिए 64 और ओबीसी के लिए 718। इस तरह से 2700 पद एक बड़े पद होते हैं। आप जी जान से तैयारी कीजिए। और अभी मैंने नोटिफिकेशन का भी आपको पहले से ही बता दिया, तो आप लगातार तैयारी करेंगे और सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने पूरा आपको सिलसिलेवार पूरी जानकारी दी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ निर्धारित आपकी एलिजिबिलिटी अर्हता क्या होनी चाहिए, कम से कम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक जो कनिष्ठ सहायक पद की जो सीधी भर्ती है, उसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। हिंदी और अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना। और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की गति, मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए। DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग का प्रमाण पत्र हो या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा समकक्ष में कोई प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया गया हो। मैं आपको आप सबको बताता हूँ एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो इसमें जो एज लिमिट का है 1 जुलाई 2024 को इसका बेस बनाया गया है। तो 1 जुलाई को कम से कम आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक ना हो। इस तरह से, और जो भी SC ST OBC में जो भी सरकारी नियम अनुसार जो है उसमें जो आयु सीमा में छूट होगी। अब है इसमें जो आपको चयन कैसे होगा, क्या चयन का आधार होगा, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी बताता हूं। तो अनेक सहायक के रिक्त पदों के चयनित जो लिखित परीक्षा होनी है उनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2030 में हुई थी उनकी स्कोर के आधार पर की जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको अगले स्टेप की जानकारी देता हूं कि जो लिखित परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे 15 स्टूडेंट्स, वो जो मेन एग्जाम में बैठेंगे तो वो पेपर कैसे आएंगे, कितने नंबर का होगा, क्या सिलेबस होगा, अब मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी देता हूं। सबसे पहले जो रिटन एग्जाम होगा क्वेश्चन आपको 2 घंटे के अंदर पूरे करने होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। इस भाग 1 में हिंदी परिज्ञान एवं भाग 1 में हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता 30 नंबर की 30 मिनट की होगी। भाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 मिनट में 15 क्वेश्चन। भाग 3 में सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। भाग 4 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समय सहायक प्रौद्योगिकी विकास नवाचार का ज्ञान 15 मिनट में 15 क्वेश्चन। भाग 5 में
उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। और ये जो टोटल है 100, ये जो पेपर है 100 क्वेश्चन का, ये आपको 120 मिनट में पूरी करने होंगे, मतलब 2 घंटे में आपको 2 घंटे आपको पेपर के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/4 नंबर आपका कटेगा। तो इस तरह से अभी मैंने बताया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, 5 चरण में होगा, बताया आपको कौन कौन से जो है उसके कितने नंबर है वो मैंने आपको डिटेल बताया। नेगेटिव मार्किंग होगी। अब मैं बताता हूँ कि सिलेबस क्या है, ये जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। जो भाग 1 में मैंने बताया हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समाज एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा स्तर के क्वेश्चन होंगे। भाग 2 में जो समान बुद्धि परीक्षण में जो होना है, इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करने, पहचान करने, तर्क करने की योग्यता को मापने का है। इस परीक्षण में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा असंगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक। जो भाग 3 में जो सामान्य जानकारी के बारे में क्वेश्चन आएंगे, वो प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों के चारों ओर के वातावरण के बारे में, उसकी सामान्य जानकारी, समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में, उसकी योग्यता के आंकने के लिए है। इस परीक्षा में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन के अनुभव में आने वाले तथ्यों, जिनमें ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य सम्मिलित हो सकते हैं, विशेषकर भारत से संबंधित एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आका जा सके, जिससे उसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से जो अपन आशा कर सकते हैं वो इस तरह का ज्ञान, कुछ भी जीके का क्वेश्चन सामान्यतः इंडिया से संबंधित पूछा जा सकता है। ठीक। भाग 4 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भाग 5 में जो है ना, उत्तर प्रदेश से संबंधित पूरी सामान्य जानकारी के बारे में जानकारी ली जा सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश के सामाजिक ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं के जो विभिन्न प्रकार की क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित हो, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो इस मुख्य परीक्षा में जो पैटर्न है, जो अभी मैंने आपको पूरी डिटेल बताया कि कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, कैसा डिटेल रहेगा, सिलेबस को भी मैंने पूरे डिटेल बाई डिटेल बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन प्रक्रिया के संबंध में पूरी डिटेल जानकारी आपको देता हूँ। तो पीईटी जो पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने पीईटी 2023 दिया था, उसमें का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक तो आप प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब पीईटी 2023 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले जो आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम टेस्ट में जो ये आपने डिटेल भरी थी, जैसे नाम, पिता का नाम, पिता माता जी का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, EWS, जन्म तिथि, लिंग, विवाह, संपर्क सूत्र, ये सब पूरे अपने आप एकदम आपको पूरी डिटेल जानकारी आ जाएगी जो आपने पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम में भरा था। उसके बाद आप सेकेंड लेवल में जो आपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पूरी जानकारी भरनी है।
इसमें अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता धारण करने के संबंध में आपको यस और नो का में विकल्प चयन करना है। अब जैसे आप एस का विकल्प चयन करते हैं, उसके बाद बोर्ड, संस्था, विद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर आदि जानकारी पूरी आप डिटेल भरेंगे उसमें। उसके बाद जब एंटर सब डिटेल जब जानकारी भर देंगे तो आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। फॉर्म सबमिट होते ही तो कैंडिडेट का आवेदन पत्र दिखने लगेगा। इसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर से विवरण होगा। आप इसका एक प्रिंट आउट ले लें, ठीक। संशोधन नहीं कर सकते और आप इस जो पूरा आपने कंटिन्यू का क्लिक बटन दबाएंगे और उससे आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद फीस के उसके जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद आपको फीस का पेमेंट करना होगा। तो फीस आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी तरह से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क में क्या है, आवेदन शुल्क इसमें टोटल शून्य है। इसमें किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं भरना है। सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है, वो सभी तरह की कैटेगरी को 25 रुपए लगेगा। तो 25 रुपए आपको ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा, ठीक। मुख्य परीक्षा जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए जो ये 25 रुपए का भुगतान करना होगा वो सिर्फ उन्हीं को करना होगा जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे। जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको ही भुगतान करना है। या फिर जब ये सब कुछ करने के बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। दोस्तों, मैंने आपको पूरी डिटेल बताया कि फॉर्म कैसे भरना है और कब भरना है, डेट वाइज पूरी डिटेल जानकारी दी है। पद कितने हैं, क्या सिलेबस है, कैसे सिलेबस का पूरी विस्तृत जानकारी दी है। और इसके बाद भी यदि आप किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप निसंकोच होकर मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए। तो उसका मैं आपको जो भी है शंका वो पूरी दूर करने की कोशिश करूँगा। एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल जॉब यूनिवर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन के बटन के दबाएं और साथ में इस वीडियो को आप एक प्यारा सा लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये वीडियो काम में आ सके। और दोस्तों, आप चाहें तो मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स पर एक बार जाकर विजिट करें, उसमें देखें कि आपके लिए और क्या क्या उपयोगी वीडियो आपके काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।